अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स चीन से मजीद J-10C तैयारे अक्वायर कर रही है। पाकिस्तान के चीन में तैनात सफ़ीर के चीन की कंपनी कैटिक के हेडक्वार्टर के दौरे और पाकिस्तान की मजीद J-10C तैयारों की एक्विजिशन के बारे में रिपोर्ट्स पर बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, पाकिस्तान के चीन में तैनात सफ़ीर ने चाइनीज़ कंपनी कैटिक के हेडक्वार्टर का दौरा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दौरे के दौरान जहां दोनों मालिक में पहले से मजबूत दिफाई ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर बातचीत हुई है, वहीं पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए मजीद J-10C तैयारों की एक्विजिशन पर भी मुतवक्के तौर पर इस मुलाकात में बातचीत की गई है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान एयरफोर्स पहले तकरीबन 26 तैयारे चीन से अक्वायर कर चुकी है, जबकि इन तैयारों की एक्विजिशन से कुछ अर्सा पहले और इसके बाद दिफाई माहिरीन ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स J-10C तैयारों के इस नंबर को मजीद फ्यूचर में बढ़ाएगी। कुछ के ख्याल में यह तादाद मुस्तकबिल में 70 से 100 तैयारों तक मरहलावार जा सकती है। फ्रेंड्स, हमारी असेसमेंट के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से यकीनी तौर पर मजीद J-10C तैयारों का हसूल फ्यूचर प्लान्स का हिस्सा है। ताहम टोटल नंबर्स और मुमकिन शेड्यूल के बारे में अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। फ्रेंड्स, आप में से बहुत से लोग J-10 तैयारे के अब तक के तमाम वर्जन्स में फ़र्क के बारे में सवालात करते हैं, जबकि कुछ का ये कहना है कि ये तैयारा दरअसल इसराइली तैयारे लावी की कॉपी है, जबकि कुछ इसके इंजन, वेपन्स और हिस्ट्री के अलावा रेडार और एवियोनिक्स के बारे में जानने में दिलचस्पी रखते हैं। अगर आप भी उन ऑडियंस में से हैं तो इससे आगे की वीडियो में इन तमाम सवालात को तफसील से एड्रेस किया गया है। बदलते जंगी तकाज़ों और टेक्नोलॉजी में इनोवेशन की वजह से दुनिया के तमाम तैयारा साज ममालिक अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करते आ रहे हैं। इस सिलसिले में F-15, F-16, यूरो फाइटर टाइफून, JF-17 थंडर और ग्रिपेन तैयारों के अलावा J-10 की मिसाल काबिल जिक्र है। इस वीडियो को देखने के बाद न सिर्फ आपको ये अंदाज़ा होगा कि J-10 में कितनी एडवांसमेंट आ चुकी हैं, बल्कि इससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकेंगे कि इसके बेस वर्जन को पाक फिजाइया की तरफ से क्यों रिजेक्ट और C वर्जन को क्यों खरीदा गया है। आखिर अब तक इस एयरक्राफ्ट में क्या चेंजेस आ चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत ज़रूरी है और वो ये कि इसके लिए आपको वीडियो शुरू से आखिर तक देखना पड़ेगी। J-10 एक मल्टी रोल सिंगल इंजन फाइटर जेट है जिसको चैंगडू एयरक्राफ्ट कारपोरेशन और 611 इंस्टीट्यूट ने मिलकर डेवलप किया है। इसको चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की तरफ से नेक्स्ट जनरेशन फाइटर के तौर पर मुंतखब किया गया। इससे सर्विस में मौजूद ऑब्सलीट J-7 और Q-5 तैयारों को रिप्लेस किया जाना था। इसका नोज Su-27 की तरह दिखता है, जबकि रेक्टेंगुलर एयर इनटेक इस पर मौजूद है। बेस वर्जन पर AN-31F रशियन इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इस पर लार्ज वर्टिकल फिन प्लस F-16 स्टाइल वर्टिकल स्टेबलाइजर का इस्तेमाल किया गया है, जो इसको हाई एंगल ऑफ अटैक के दौरान बेहतर स्टेबिलिटी फराहम करता है। इसका फ्यूजलाज इसराइली लावी से लंबा दिखाई देता है। J-7E के डबल डेल्टा विंग के बरक्स इस पर इन्वर्टेड गल विंग्स यानी अपर इनर पोर्शन कुछ डाउनवर्ड नजर आते हैं। J-10 प्रोजेक्ट को 1984 में J-9 टेललेस डेल्टा विंग कैनार्ड एयरक्राफ्ट से हासिल होने वाले तजर्बात की बुनियाद पर शुरू किया गया, जिसको 1980 में J-7C प्रोजेक्ट के बदले में कैंसिल कर दिया गया था। J-10 का इब्तदाई मॉडल मिराज 2000 के स्टाइल की इनटेक इस्तेमाल करता था, जिसमें बेहतर हाई स्पीड परफॉर्मेंस के लिए सेंटर शॉक कोन का इस्तेमाल किया गया, जबकि लावी स्टाइल का टेल सेक्शन था, जिसको लेकर ये कहा जाता है कि J-10 का इसराइली कैंसर फाइटर प्रोजेक्ट लावी से कोई कनेक्शन है। हालांकि दोनों चाइनीज और इसराइली इसका इनकार कर चुके हैं। J-10 की डेवलपमेंट बिल्कुल भी सबूत नहीं रही। एक फुल स्केल मोकअप 1991 में तैयार किया गया। फर्स्ट प्रोटोटाइप को 1996 में मकामी WS-10A टर्बोफैन इंजन से पावर्ड करके फ्लाई करने का मंसूबा बनाया गया। ताहम इस मकामी इंजन की डेवलपमेंट को शदीद मुश्किलात का सामना रहा, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट के रेयर फ्यूजलाज और इंजन इनटेक को रीडिज़ाइन करना पड़ा ताकि WS-10 के मुतबादिल
AL-31FN को अकोमोडेट किया जा सके। लिहाजा 15 माह की ताखीर के बाद पहला प्रोटोटाइप जून 1997 में रोल आउट किया गया। इसने 23 मार्च 1998 को फर्स्ट फ्लाइट ली। इब्तदाई तौर पर टोटल 6 प्रोटोटाइप तैयार किए गए, जबकि बाद में 3 मजीद भी बिल्ड किए गए, जिनका मकसद एयरक्राफ्ट को मुख्तलिफ स्टैटिक और फ्लाइट टेस्ट से गुजारना और प्रोजेक्ट के आगे बढ़ने के तहत ज़रूरियात बताई गई। J-10 के फ्लाइट टेस्ट 2003 के आखिर में मुकम्मल हुए। J-10 को गुज़श्ता 18 बरसों की डेवलपमेंट के दौरान बहुत सी तब्दीलियों से गुजारा गया, जिसमें एक मेजर रीडिज़ाइन ने इसे इब्तदाई रिवायती लेआउट से एक एयर सुपीरियरिटी फाइटर जबकि अब सेमी स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर में बदल दिया है। इन चेंजेस की वजूहात के बारे में ये कहा जा सकता है कि इस तैयारे को अब साबका सोवियत इरा के MiG-29 और Su-27 की बजाय अमरीकी F-15 और F-18 का सामना करना पड़ सकता है। नए डिज़ाइन में एडवांस्ड एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें ग्लास कॉकपिट, एक वाइड एंगल हड, 2 मोनोक्रोम और एक कलर मल्टी फंक्शन डिस्प्ले, हेलमेट माउंटेड सिस्टम, ARW9101A, रेडार वार्निंग रिसीवर, टाइप 634, डिजिटल फ्लाई बाय वायर सिस्टम, डिजिटल फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम, मिशन मैनेजमेंट सिस्टम और डिटैचेबल इन फ्लाइट रिफिलिंग प्रॉप शामिल हैं। J-10 के बेस वर्जन पर टाइप 1473 रेडार का इस्तेमाल किया गया, जिसकी सर्च रेंज 120 किलोमीटर और ये एक वक्त में 4 से 6 टारगेट्स को ट्रैक और 2 को सिमल्टेनियसली इंगेज कर सकता है। ये रेडार इसराइली एल्टा M203 पर बेस था, जो कि लावी के लिए बनाया गया था। हाजिर है कि अभी हम J-10 के बेस वर्जन की बात कर रहे हैं। इस पर वाइड वैरायटी ऑफ न्यूली डेवलप्ड एयर टू एयर मिसाइल फायर करने की सलाहियत मौजूद थी, जिसमें PL-8 इंफ्रारेड गाइडेड शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल और मीडियम रेंज PL-12 एक्टिव रेडार गाइडेड एयर टू एयर मिसाइल के अलावा टोटल 11 हार्ड पॉइंट्स पर कई एयर टू ग्राउंड वेपन्स के अलावा KDC-01A फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड लेजर डेजिग्नेशन पार्ट कैरी की जा सकती है। बाद में ट्विन रेल मिसाइल लॉन्च पायलट डेवलप किया गया, जिससे PL-12 मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल की तादाद 2 से बढ़ाकर 4 करने में मदद मिली। J-10 को 127 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले रशियन साख्ता AL-31FN टर्बोफैन इंजन से पावर्ड किया गया, जो कि बुनियादी तौर पर Su-27 और J-11 में इस्तेमाल होने वाले AL-31F का मॉडिफाइड वर्जन है। रूस ने इस इंजन की चीन में लोकल प्रोडक्शन की इजाज़त चीन को ना दी, जिस पर चीन ने मकामी WS-10 इंजन से J-11 सीरीज को पावर किया। कुछ मगरबी दिफाई तजियाकार J-10 को F-18 के खिलाफ मनूवरेबिलिटी के तनाजुर में एक सीरियस चैलेंज करार देते हैं। बेस वर्जन का ज्यादा से ज्यादा टेक ऑफ वेट 18,600 किलोग्राम, हाई ऑल्टीट्यूड पर टॉप स्पीड मार्क 2 और सी लेवल पर स्पीड मार्क 1.2 बताई गई है। इसको टेक ऑफ के लिए 400 मीटर डिस्टेंस की जरूरत है। इसकी कॉम्बैट रेंज 1,100 किलोमीटर और सर्विस सीलिंग 59,000 फीट या 18,000 मीटर है। J-10 के बेस वर्जन के बाद फिर A वर्जन में इम्प्रूव ग्लास कॉकपिट, अपग्रेडेड फायर कंट्रोल रेडार जो 4 PL-12 एयर टू एयर मिसाइल फायर कर सकता है, इसका इस्तेमाल किया गया। बाद में इसका ड्यूल सीट वेरिएंट J-10S, फिर J-10B और फिर J-10C मुतारिफ करवाए गए, जिन पर हम आगे चलकर तफसीलन बात करेंगे। याद रहे कि इब्तदाई J-10 वर्जन में YJ-83, जिसको C-802 भी कहा जाता है, उसको फायर करने की सलाहियत मौजूद नहीं थी। J-10 के तमाम तैयारों को A वर्जन पर अपग्रेड कर दिया गया, जबकि इसकी प्रोडक्शन 2014 तक जारी रही, जिसको बाद में J-10B पर स्विच कर दिया गया। तमाम J-10A तैयारों को सितंबर 2018 में मंजर आम पर आने वाली तस्वीर के मुताबिक PL-10 हाई ऑफ बोर साइड एयर टू एयर मिसाइल से लैस कर दिया गया। J-10A को पहली मर्तबा इंटरनेशनल मार्केट में फरवरी 2016 को सिंगापुर एयर शो में प्रमोट किया गया। इस एयर शो में FC-20 के नाम से इस तैयारे को पेश किया गया। ताहम एक फॉरेन इंजन और 4th जनरेशन होने की वजह से इसको कोई खातिर खा रिस्पॉन्स ना मिल सका। J-10S एक एडवांस ट्रेनर है, जिसमें फ्यूजलाज को थोड़ा स्ट्रेच किया गया है, जबकि बबल कनोपी, जिसको सिंगल पीस के तौर पर ओपन किया जा सकता है, उसका इस्तेमाल किया गया है। ये बबल कनोपी रेयर सीट पर बैठे पायलट को 360 डिग्री आउटसाइड व्यू देती है। J-10S की डोर्सल स्पाइन इनलार्ज दिखाई देती है, जिसका मकसद दूसरी सीट की वजह से डिस्प्लेस होने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स को अकोमोडेट करना है। इस वर्जन की फर्स्ट फ्लाइट 26 दिसंबर 2003 को ली गई।
J10S को अगरचे J10 के पायलट्स के ट्रेनर के तौर पर तैयार किया गया था, लेकिन इसके बारे में ये स्पेकुलेट किया गया कि इसको अटैक वर्जन या फिर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्लस एंटी रेडिएशन एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। ताहम हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। इस वक्त J10S, J10B और C के पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अप्रैल 2021 में मंजर-ए-आम पर आने वाली तस्वीर में J10S को चाइनीज एयरफोर्स की फ्लाइट एकेडमी में ट्रांसफर किया गया है। J10 की इम्प्रूव्ड वर्जन J10B ने फर्स्ट फ्लाइट 23 दिसंबर 2008 को ली और इसको रशियन AL-31FN से पावर्ड किया गया। इस वर्जन में की गई इंप्रूवमेंट्स में डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इनलेट में बम का एडिशन, जिससे न सिर्फ वजन कम हुआ बल्कि इससे इसकी RCS यानी रडार क्रॉस सेक्शन में कमी आई। इस तरह का डिजाइन इससे पहले JF-17 में भी टेस्ट किया गया। बी वर्जन में कनोपी के सामने मकामी तैयार करदा इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम की तनसीब, एक वाइट इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रॉब लाइट को एयरक्राफ्ट की नोज की स्टारबोर्ड साइड पर नस्ब किया गया। बी वर्जन में JF-17 स्टाइल ग्लास कॉकपिट, जिसमें वाइड एंगल होलोग्राफिक हेड्स अप डिस्प्ले और 3 लार्ज कलर मल्टी फंक्शन डिस्प्ले मौजूद हैं। नई IRST की बदौलत J10B को दुश्मन के एयरक्राफ्ट को पैसिव डिटेक्शन की सलाहियत हासिल हुई है, जो इसको दौरान जंग निस्बतन ज्यादा स्टेल्थी बनाती है। बी वर्जन में नया फायर कंट्रोल रडार नस्ब किया गया है, जो कि एक एक्स बैंड पीसा रडार है और इसको चीन की 607 इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है। ये रडार 10 टारगेट्स को एक वक्त में ट्रैक और 4 को इंगेज करने की सलाहियत रखता है। ये रडार अपनी नोयत का पहला चाइनीज रडार था जिसको चाइनीज एयरक्राफ्ट के लिए तैयार किया गया। इस रडार की बदौलत J10B को स्ट्रॉन्गर मल्टी टारगेट इंगेजमेंट और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेयर सलाहियत हासिल हुई। बी वर्जन के बारे में इब्तदाई तौर पर AESA रडार का फैसला किया गया था, जिसको 14th इंस्टीट्यूट तैयार कर रही थी। ताहम एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन के वक्त ये रडार रेडी नहीं था, जिसकी वजह से पहले बयान किया गया रडार बी वर्जन में इस्तेमाल किया गया। एक इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेयर एंटेना कैनार्ड की फ्रंट पर बी वर्जन के प्रोटोटाइप 1035 पर देखा गया था। बी वर्जन में वर्टिकल फिन की टिप को रीडिजाइन किया गया था, जिसके लॉन्ग कंपार्टमेंट में कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेयर हाउस की गई हैं और ये फ्रेंच मिराज 2000 से मुवासलत रखती है। इसके अलावा रेयर फेसिंग मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर को पैराशूट बूम के नीचे देखा जा सकता है। अलबत्ता बी वर्जन के कुछ इब्तदाई यूनिट्स में ऐसा नहीं था। वाज़ेह है कि इसी किस्म के मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम को थंडर पर भी टेस्ट किया गया था। J10 के बी वर्जन पर रैम यानी रडार अब्जॉर्बिंग मटेरियल, इंजन इनलेट और विंग लीडिंग एजेस पर RCS यानी रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाने की भी इतलात है। बी वर्जन में ये तमाम तरह की इंप्रूवमेंट से पता चलता है कि इसको न्यू जनरेशन के इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से इक्विप किया गया है, जो हाई स्पीड डाटा बस से कनेक्टेड है। इससे इस एयरक्राफ्ट का मिशन भी एयर सुपीरियरिटी से मल्टी रोल क्लोज एयर सपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से लैस एयरक्राफ्ट में बदल दिया गया। J10B एयर सुपीरियरिटी मिशन में नॉर्मली 6 एयर टू एयर मिसाइल, जिनमें 4 PL-12 और 2 PL-8 या PL-10 शामिल हैं, वो कैरी कर सकता है। वाज़ेह है कि 4 PL-12 ड्यूल मिसाइल लॉन्च रेंज पर कैरी किए जाते हैं। ताहम अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि बी वर्जन PL-15 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल कैरी कर सकता है या नहीं। क्लोज एयर सपोर्ट मिशंस में ये 2 AGM-88A एयर टू ग्राउंड मिसाइल या फिर 2 G500 लेजर गाइडेड बॉम्ब्स या 2 नए G500B 500 किलोग्राम वजनी LGBs कैरी कर सकता है। 2 YJ-91 एंटी रेडिएशन मिसाइल भी सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस रोल में कैरी किए जा सकते हैं। बी वर्जन पर लेजर डेजिग्नेटर पार्ट KDC-01A और KRKL 700A इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेयर इंजन इनलेट के नीचे कैरी की जा सकती हैं, जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सलाहियत को इनहेंस करती है। J10B को ओवरऑल अमेरिकन F-16 ब्लॉक 50 के हमपला करार दिया जाता है। मकामी WS-10B टर्बोफैन इंजन को प्रोटोटाइप 1035 पर 2011 में टेस्ट किया गया था। मार्च 2013 में प्रोटोटाइप 1031 पर इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेयर एंटेना कैनार्ड 4 प्लेन पर इंस्टॉल है, जो इससे पहले 1035 पर नस्ब किया गया था। J10B की सीरियल प्रोडक्शन 2013 में आखिरकार स्टार्ट हुई। J10B की डिलीवरीज 2014 में शुरू हुई।
इसी असना में इसके अपग्रेडेड वेरिएंट J10C विद AESA रडार की डेवलपमेंट शुरू कर दी गई, जिस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। सितंबर 2015 में मंजर आम पर आने वाली तस्वीर में बैच 1 के J10B तैयारों के 2 यूनिट्स को मकामी WS-10B इंजन से पावर्ड किया गया, जिससे ये अखज़ किया गया कि ये इंजन अब J10C के रिमेनिंग बैचेस को पावर करने के लिए तैयार है। J10B को ऑफिशियली यूआई एयर शो 2016 के मौके पर अनवील किया गया, जिसमें ये ड्यूल PL-12 मिसाइल लॉन्च रेस पर कैरी किए हुए था। दिसंबर 2017 में J10B प्रोटोटाइप 1034 पर WS-10B टर्बोफैन इंजन को टेस्ट किया गया, जो स्टेल्थ TVC यानी थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल नोजल से इक्विप्ड था। जून 2013 में अफवाहें मंजर आम पर आने लगी कि एक फुल स्टैंडर्ड मॉडल यानी J10C अंडर डेवलपमेंट है, जिस पर 5th जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा कि AESA रडार, इम्प्रूव कॉकपिट का इजाफा किया जाएगा। J10C ने फर्स्ट फ्लाइट 31 दिसंबर 2013 को ली, जबकि इसको रशियन साख्ता AL-31F सीरीज के ब्लॉक 3 इंजन से इक्विप किया गया। J10C को ऑफिशियली पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 90th एनिवर्सरी परेड में अगस्त 2017 को अनवील किया गया था। नवंबर 2017 में मंजर आम पर आने वाली इमेजेस में J10C पर S740 मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर्स को इंजन एयर इनटेक के दोनों अतराफ और वर्टिकल फिन की टिप पर देखा गया था, जिसको नए J10C के लिए तैयार किया गया। जुलाई 2019 में मंजर आम पर आने वाली मालूमात के मुताबिक J10C को WS-10B मकामी टर्बोफैन इंजन से पावर्ड कर दिया गया और ये बैच 4 के एयरक्राफ्ट पर इस्तेमाल किया गया। ताहम इस पर TVC नोजल का इस्तेमाल नहीं हुआ। बाद में दिसंबर 2019 और जून 2021 की रिपोर्ट्स के मुताबिक J10C के बैच 5 और 6 को WS-10B से पावर्ड करके इसकी प्रोडक्शन जारी थी। J10C के पायलट्स अमरीकी साख्ता जॉइंट हेलमेट माउंटेड क्यूइंग सिस्टम की तरह के नए हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी बदौलत PL-10 एयर टू एयर मिसाइल की हॉब्स यानी हाई ऑफ बोर साइड सलाहियत को ऑप्टिमम लेवल पर इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी। J10C के वेपन्स की बात करें तो इस पर एयर टू एयर कॉन्फ़िगरेशन में 4 लेटेस्ट PL-15 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल या फिर 4 ही PL-12 के अलावा 2 PL-10 हाई ऑफ बोर साइड मिसाइल को कैरी करने की सलाहियत मौजूद है। एयर टू ग्राउंड कॉन्फ़िगरेशन में J10C को सुपरसोनिक रैमजेट पावर्ड YJ-91 एंटी रेडिएशन मिसाइल से लैस किया जा सकता है, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर बताई गई है। JG-500 लेजर गाइडेड बॉम्ब J10C एंटी-शिप रोल में KD-88A को फायर कर सकता है। इसकी रेंज 180 किलोमीटर है, जबकि इस मिसाइल के ए वर्जन में इंफ्रारेड सीकर का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि ये रेंज और साइज के एतबार से YJ-83 की तरह ही लगता है। इसके नए लॉन्ग रेंज KD-88C वर्जन के बारे में इतलात है कि ये चाइनीज एयरफोर्स की सर्विस में शामिल हो गया है। एंटी शिप में दूसरा मिसाइल YJ-83K है, जो 180 किलोमीटर रेंज रखता है। इस मिसाइल के भी 2 नए लॉन्ग रेंज वर्जन विद न्यू सीकर और बेहतर एंटी जैमिंग सलाहियत के साथ चाइनीज एयरफोर्स में शामिल किए जा चुके हैं। नए वर्जन की रेंज 290 किलोमीटर बताई जाती है। J10C इन मिसाइल्स के अलावा 2 पार्ट्स KL-700A इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेयर और KJ-DC-01A लेजर डेजिग्नेशन पार्ट को इंजन एयर इनटेक के नीचे कैरी कर सकता है। फ्रेंड्स, J10C के इब्तदाई बैच प्रोटेक्शन यूनिट्स को रशियन इंजन से पावर्ड किया गया था, जो 27,500 पाउंड यानी 122 किलो न्यूटन थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। ताहम कुछ सोर्सेज ने J10C प्लस वर्जन की थ्रस्ट 127 किलो न्यूटन भी कोट की है। बाद के बैच प्रोटेक्शन यूनिट्स को चीन के मकामी WS-10B इंजन से पावर्ड किया गया है, जो इसको 31,000 पाउंड यानी 137.8 किलो न्यूटन थ्रस्ट फराहम करता है। गो के पहले ही रशियन इंजन से इस एयरक्राफ्ट की थ्रस्ट टू वेट रेशो सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट की लीग में बहुत बेहतर है, लेकिन WS-10B इंजन से ये थ्रस्ट टू वेट रेशो और भी बेहतर हो जाती है। इसके साथ साथ ये इंजन यकीनी तौर पर इसके रडार समेत दीगर सिस्टम्स को ऑप्टिमम लेवल पर यूज करने में पावर फराहम करने की भरपूर सलाहियत रखता है। याद रहे कि मार्च 2021 में सामने आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक WS-10B इंजन से चीन के हैवी ट्विन इंजन J-16 एयरक्राफ्ट को पावर्ड किया गया था, जो इस इंजन की सलाहियत और चाइनीज एयरफोर्स के इस पर एतमाद की अक्कासी करता है।
JTNC पर नैनजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी का KLJ-X एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैड अरे रडार नस्ब है। इस रडार पर 1200 ट्रांसमिट और रिसीव मॉड्यूल मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ एक और बात ऐड करता चलूँ कि थंडर ब्लॉक 3 के रडार पर 1000 TRM, जबकि रफाल के RBE-2 रडार पर 838 ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल्स मौजूद हैं। ताहम JTNC के रडार पर इससे ज्यादा तफसीलात दस्तयाब नहीं है। नवंबर 2021 में जारी होने वाली गैर सरकारी गैर हतमी रिपोर्ट्स के मुताबिक J10D का प्रोटोटाइप चाइनीज कंपनी ने तैयार कर लिया है और इसके बारे में तवक्कुआत है कि ये 2022 में फर्स्ट फ्लाइट लेगा, लेकिन ख्याल रहे कि इंफॉर्मेशन गैर हतमी और गैर मुसद्दक़ा ज़राए से सामने आई है। गो के J10 का B और C वर्जन देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इस सेगमेंट को सुनने के बाद आप दोनों B और C वर्जन को बज़ाहिर देखकर पहचान सकेंगे। J10B और C में बुनियादी तौर पर 3 फ़र्क हैं, जिसमें एक इंटरनल और 2 एक्सटर्नल हैं। पहला तो ये कि C वर्जन में AESA रडार का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन B वर्जन को भी अब इस पर अपग्रेड कर दिए जाने की इतलात है। J10C पर एक एक्स्ट्रा डेटा लिंक एंटेना मौजूद है, जिसको स्पाइन पर वर्टिकल फिन के पास देखा जा सकता है। यह एंटेना गालबन PL-15 एयर टू एयर मिसाइल की मिड कोर्स अपडेट के लिए इस्तेमाल होता है। J10C पर बजाय दूसरा मेजर फर्क इसके पैराशूट बूम के नीचे रेयर फेसिंग मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम की बजाय इस पर S740 मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम इंजन एयर इनटेक के दोनों अतराफ और वर्टिकल फिन की टिप पर देखने को मिलता है। लिहाजा आप दोनों वर्जन को देखकर फ्रंट पर इंजन इनटेक के दोनों अतराफ मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और 3 एंटेना देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये J10C है, जबकि B वर्जन की स्पाइन पर 2 एंटेना और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम टेल सेक्शन पर देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो J10C अक्वायर किए हैं वो चाइनीज मकामी इंजन WS-10B से पावर्ड हैं। लिहाजा एक तो इसमें कोई रशियन स्ट्रिंग्स अटैच नहीं होंगी, जबकि ये पावर के एतबार से भी रशियन इंजन से बेहतर बताया जाता है। फिर पाकिस्तान इस इंजन की ओवरहॉल और रिपेयर एंड मेंटेनेंस फैसिलिटी चीन की मदद से जल्द कायम करने की पोजीशन में होगा। ऑल इन ऑल J10C थंडर ब्लॉक 3 से बेहतर रडार, ज्यादा पावरफुल इंजन और मीडियम वेट एयरक्राफ्ट होने की वजह से बेहतर रेंज और बेहतर वेपन पेलोड कैरी कर सकता है, जबकि इसके साथ आने वाले वेपन पैकेज भी ब्लॉक 3 से बेहतर मालूम होते हैं। फ्यूचर के अंडर डेवलपमेंट एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड वेपन्स भी J10C पर इंटीग्रेशन और एक्विजिशन के नुक्ते नज़र से आसानी से दस्तयाब और काबिल इस्तेमाल हो गए। ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान एयरफोर्स इस एयरक्राफ्ट को ज़्यादा तादाद में चीन से अक्वायर करे और स्पेशल केस सिनेरियो में TOT के तहत इसकी मकामी सतह पर तैयारी के चांसेस भी मौजूद हैं। ताहम ख्याल रहे कि थंडर एक लाइट वेट एयरक्राफ्ट है और वो अपना रोल बखूबी निभा रहा है। उम्मीद है J10 पर आपको ये तफसीली वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको बहुत सी नई मालूमात जानने का मौका मिला होगा। अगर आप F-16 की एवोल्यूशन के मुतालिक जानना चाहते हैं तो डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन को दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।